बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का दौरा है। जिंद और सोनीपत के दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। सीएम मनोहर लाल 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और जिंद में संत और श्री सैन महाराज की जयंती समारोह में शामिल होंगे। समारोह में सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। एकलव्य स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन है। सोनीपत में भारत संकल्प यात्रा में भी शिरकत करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का दौरा है। जींद और सोनीपत के दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। सीएम मनोहर लाल 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जींद में संत श्री सैन महाराज की कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे सीएम मनोहर लाल। साथ ही साथ सोनीपत में एकलव्य स्टेडियम में कार्यक्रम है, वहां पर भी शिरकत करेंगे सीएम मनोहर लाल। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरियाणा में 2 जगह दौरे पर जाएंगे सीएम मनोहर लाल। जींद और सोनीपत के दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल और सीएम मनोहर लाल 2 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जींद में संत श्री सैन महाराज की जयंती समारोह है। समारोह में सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। इसी के साथ एकलव्य स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन होना है और सोनीपत में भारत संकल्प यात्रा में भी शिरकत करेंगे प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। ईशा, आज 2 जगह दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल, क्या कुछ पूरी जानकारी है, विस्तार से बताइए। जी दिव्या, अगर हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो आज इस वक्त वो हिसार में मौजूद है। थोड़ी ही देर में हिसार में ही अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होने वाली है, उस कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। और वहां पर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय जो संगोष्ठी होने जा रही है, ये हिसार के कृषि विश्वविद्यालय में होने जा रही है और जिसमें 15 देशों के 1600 के करीब शोधकर्ता और वैज्ञानिक मौजूद रहेंगे। और यहाँ पर वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं से मुख्यमंत्री मुलाकात भी करेंगे, क्योंकि बीते कल ही हिसार पहुंच गए थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बीती रात उन्होंने एक नागरिक अस्पताल में औचक निरीक्षण भी किया था। इसके बाद की अगर बात करें तो दोपहर 12 बजे वो जींद पहुंचने वाले हैं। जींद में एकलव्य जो स्टेडियम है, वहां पर सेन भगत जयंती मनाई जाएगी और यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। उसके बाद दोपहर 3 बजे के करीब सोनीपत रवाना होंगे मुख्यमंत्री और सोनीपत में विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसकी शुरुआत हरियाणा में भी हो चुकी है, वहां पर शिरकत करेंगे। और सोनीपत में ही जनसंवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से किया जाएगा और इसके बाद शाम को वो सीधा रवाना होंगे करनाल के लिए, क्योंकि सीएम सिटी करनाल की अगर बात करें तो करनाल से ही ताल्लुक रखते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से 4 राज्यों के नतीजे आए हैं, ऐसे में अब लोकसभा चुनाव मनोहर लाल खट्टर हरियाणा, अगर हम बात करें बेहतरीन प्रदर्शन कर देश की बात करें, जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन कर प्रचंड बहुमत से एक बार फिर से सत्ता में काबिज हुए बीजेपी सरकार। और शिवराज चौहान की अगर बात करें, क्योंकि भले ही उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था बीजेपी की तरफ से, कमल के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया हो, लेकिन यहाँ पर देखिए जो अगले साल चुनाव होने हैं लोकसभा के ठीक बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव, तो ऐसे में ये माना जा रहा है हरियाणा में भी कमल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। और क्योंकि मुखिया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ऐसे में उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि 2 बार सत्ता में काबिज हुए हैं, लगातार बागडोर उनकी 9 साल से उन्हीं के हाथ में है सत्ता की और सरकार की। तो ऐसे में किस तरीके से जनसंवाद कार्यक्रम के तहत या विकसित संकल्प यात्रा के तहत केंद्र की जो योजनाएं हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाया जाए, यही वजह है कि ताबड़तोड़ जो दौरे हैं मुख्यमंत्री के आज आप देख सकते हैं हर जिले में वो जाने वाले हैं। इस वक्त हिसार में मौजूद हैं, सीधा रवाना होंगे हिसार से दोपहर 12 बजे के करीब जींद में एक रैली में पहुंचेंगे। एकलव्य स्टेडियम में जिस तरीके से सेन भगत सिंह जयंती बनाई जा रही है, तो वहां मौजूदगी अपनी दर्ज करेंगे और उसके बाद सीधा रवाना सोनीपत में कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सीधा करनाल वो पहुंचने वाले हैं। जी
ईशा, अगर देखा जाए तो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। आने वाले दिनों में 2024 में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। और चुनाव से पहले एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं प्रदेश के सीएम मनोहर लाल। जी बिल्कुल दिव्या, ये इतनी तेजी से जिस तरीके से इस वक्त बीजेपी चुनाव प्रचार में जुट चुकी है, इसलिए कयास क्योंकि अटकलें यहाँ पर लगातार जोरों से जारी है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरीके से 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रचंड बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, तो ऐसे में ये अटकलें कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ की अगर बात करें तो लगातार इस तरीके की अटकलें थे कि विपक्षी एकता गठबंधन जिस तरीके से एकजुट हो रहा है, तो ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव मार्च में करवाए जा सकते हैं और मार्च में ही लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव भी करवाए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है 3 राज्यों में, तो ऐसे में लगता है कि जो लोकसभा चुनाव है वो तय सीमा है और मई के बाद ही, मई के आखिर में या जून के पहले सप्ताह में ही हो सकते हैं और हरियाणा विधानसभा अपने 23 में ही अक्टूबर में होंगे। तो ऐसे में लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से भले ही अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन चुनौती अभी भी है। हरियाणा की अगर बात करें 2014 से सत्ता में काबिज है भारतीय जनता पार्टी। 2019 में 75 पार का नारा दिया था, लेकिन 75 पार नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, 40 में सिमट गई और इस बार भी इसी नारे के साथ उतर रही है बीजेपी की 75 पार। लेकिन ये 75 पार हो भी पाएगा या नहीं, लेकिन जरूर ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जिस तरीके से इस वक्त बिल्कुल उभर कर सामने आई है 3 राज्यों में, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं बढ़त जरूर लोकसभा चुनाव में मिलेगी और इसका असर हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा। लेकिन अपने अपने राज्यों की अपनी अपनी जमीनी स्तर पर जो मुद्दे होते हैं, तो ऐसे में यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी जुट चुके हैं और उनके ऊपर इस वक्त दबाव की स्थिति इसलिए भी बनी हुई है। 2014 से बागडोर उनके हाथ में है सत्ता की, तो ऐसे में जब चुनाव लड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाएगा कि जो 2 की टर्म की अगर बात करें 2014 से लेकर 2019 तक सत्ता में काबिज रहे, फिर 2019 में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ही मुखिया बनाया गया। तो ऐसे में इन 10 सालों में अगर चुनाव अक्टूबर में ही होते हैं तो क्या कारगुजारी यहाँ पर रही है मौजूदा सरकार की, ये वाली देखने वाली बात होगी। और यही वजह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र की योजनाओं को भी सोनीपत में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत जनता के समक्ष तो रखा ही जाएगा, लेकिन राज्य की जो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना की अगर बात कर लीजिए, परिवार पहचान पत्र या आयुष्मान भारत कार्ड की अगर बात कर लीजिए, उन सभी से संबंधित जो फीडबैक है वो जनता से लिया जाएगा और जनसंवाद कार्यक्रम के तहत केंद्र की योजनाओं से भी अवगत करवाया जाएगा। तो ऐसे में अब जुड़ चुके हैं, समय बहुत कम है, भले ही अगले साल चुनाव है, लेकिन कहा जा सकता है कि समय कहीं ना कहीं कम है इस वक्त मौजूदा सरकार के पास। जी ईशा, भारत संकल्प यात्रा में अभी मनोहर लाल शिरकत करेंगे। ये भारत संकल्प यात्रा कितनी कारगर साबित हो सकती है जनता तक पहुंचने के लिए? जी दिव्या, अगर हम विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करें, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से की थी और अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उनकी तरफ से ही हर राज्यों को यह आदेश दिए गए थे कि अपने अपने राज्यों में सभी जो मुखिया हैं, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां पर, और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार भी नहीं है वहां पर भी भारत विकसित संकल्प यात्रा निकाली जाए और इस यात्रा के तहत गांव-गांव तक और जिला स्तर पर संपर्क किया जाए जनता से और उन्हें अवगत करवाया जाए केंद्र की योजनाएं से। क्योंकि कारगर की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर जन जन तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी वैन के जरिए, मोबाइल वैन के जरिए जो यात्रा यहाँ पर गांव-गांव में निकाली जाएगी, उसमें ये भी फीडबैक लिया जाएगा कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को मिल पा रहा है या नहीं। अगर नहीं मिल पा रहा है तो तत्काल रूप से उन योजनाओं का लाभ देने की कोशिश जनता को किया जाएगा और जो भी सरकारी फॉर्म हैं उन्हें भी तत्काल रूप से भरा भी जाएगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। विकसित भारत संकल्प
संकल्प यात्रा हरियाणा में ही नहीं बल्कि हर एक राज्य में इस वक्त चल रही है और पंजाब में भी इस वक्त इस यात्रा को चलाया जा रहा है। लेकिन पंजाब की अगर स्थिति बिल्कुल अलग है, पंजाब में इस वक्त बीजेपी बिल्कुल कमजोर स्थिति में चल रही है। लेकिन हरियाणा की बात करें तो मौजूदा सरकार सत्ता में है इस वक्त, और यही वजह है कि सरकार चाहती है केंद्र की योजनाओं को भी आगे ले जाया जाए। और साथ ही जिन मुद्दों पे लड़ी है भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, उन मुद्दों पर यहाँ पर लड़ा जाएगा केंद्रीय योजनाओं पर। और साथ ही साथ जो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर योजनाएं चलाई हैं उन्हें भी ईशा, लेकिन इसी बीच ये भी देखना होगा कि भले ही मोदी के चेहरे पे मोदी की गारंटियों पे चुनाव लड़ा गया हो, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एक के बाद एक योजनाएं लाई गई, चाहे वो लाडली बहन योजना हो या फिर कन्यादान योजना हो, तमाम योजनाएं जो लाई गई उसका सीधा असर चुनाव पर देखने को मिला। और उसी तरीके से हरियाणा में भी एक के बाद एक योजनाएं जनता तक पहुंचाई जा रही है राज्य सरकार से। क्या इस योजनाओं का असर चुनाव पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल दिव्या, क्योंकि जिस तरीके से आप लाडली बहन योजना की भी बात कर रही हैं तो जिस तरीके से नतीजे भी आए हैं, खासतौर से 3 राज्यों की अगर हम बात कर ले, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर महिलाओं का जो वोट रहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। और हरियाणा पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लिंगानुपात की अगर बात करें तो यहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति थी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो शुरुआत है वो हरियाणा के पानीपत से ही 2014 में बीजेपी ने की थी। तो ऐसे में यहाँ पर महिलाएं भी अपना योगदान देगी। वोट किस तरीके से किस और करती हैं महिलाएं, ये भी देखना होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो योजनाएं यहाँ पर चलाई जा रही है, चाहे आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की अगर बात करें, इसको लेकर भी लगातार बीजेपी कह रही है कि लिंगानुपात में सुधार हुआ है। जहां पर लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा कम थी, यहाँ पर अब वो लड़कियों की जो अनुपात है वो पुरुषों के बराबर कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और खिलाड़ियों की अगर बात करें, उन्हें हर तरीके की सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है। यही वजह है कि हर तरह के कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात कर लीजिए या राष्ट्रमंडल खेलों की, वहां पर हरियाणा के खिलाड़ियों का उम्दा प्रदर्शन रहता है। क्योंकि हरियाणा में जो खेल नीति है वो अब खेल ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में योजनाओं के जरिए जनता तक लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। और केंद्र की योजनाओं की भी लाभ जनता तक पहुंच रही है, साथ ही साथ राज्य सरकार की योजनाओं के भी लाभ जनता तक पहुंच रही है। और कहीं ना कहीं इसका सीधा असर चुनाव में देखने को मिलेगा। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे।